हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट में। आज मैं आपको अपने चैनल पर एक नया टॉपिक समझाने वाली हूँ, द प्रोनाउन। तो सबसे पहले आप प्रोनाउन के काइंड्स देखिए आपके प्रोनाउन के 9 काइंड्स होते हैं। तो 9 काइंड्स में जैसे कि आपका फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, एंड नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड नेक्स्ट आपका एम्फेटिक, एंड नेक्स्ट रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपके प्रोनाउंस होते हैं। अब मैं आपको इनके वर्ड्स बता देती हूँ, जिन वर्ड्स का यूज करके आप इन प्रोनाउंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो वही वर्ड्स आते हैं आपके जब ये प्रोनाउंस होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन बता देती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन कैसी होती है। तो पर्सनल प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होती हैं जो आपकी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज की जाती है। तो ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो प्रोनाउन यूज की जाती है वो आपकी पर्सनल प्रोनाउन होती है। जैसे कि आपके ही, शी, दे, एंड यू, एंड इट, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जैसे कि आपका ही, शी, दे, यू, इट, एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सभी आपके एज अ पर्सनल प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका ही, शी, दे, यू, ये सभी होते हैं, तो ये सभी आपके किसी भी व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। और देखिए, जो आपका इट होता है ये किसी भी वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स देखिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपकी वो प्रोनाउन होती है जो आपकी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके बनाई जाती है। तो वे वर्ड्स जो आपकी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके बनाए जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे कि हर सेल्फ, योरसेल्फ, themselves, ओके, एक्सेट्रा, themselves, एक्सेट्रा। तो जितने भी ये वर्ड्स होते हैं इस टाइप से जो कि आपके पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके यूज किए जाते हैं, तो ये सभी वर्ड्स आपके एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी जब किसी सेंटेंस में आपके ये वर्ड्स आते हैं तो वहां पर आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, तो वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो देखिए, अब आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन भी आपके सेम टू सेम जैसे कि आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, तो यही वर्ड्स आपके सेम टू सेम एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यूज किए जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका हर सेल्फ हुआ, योर सेल्फ हुआ, देम सेल्फ हुआ, एक्सेट्रा, ये सभी के सभी वर्ड्स आपके एज एम्फेटिक प्रोनाउन भी यूज किए जाते हैं। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी एग्जांपल दे करके कि ये आपके दरअसल यूज कहाँ होंगे, कहाँ पर आप पहचाने कि कहाँ पर ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है और कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आपकी हुई रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होती हैं जो आपकी किन्हीं भी दो वर्ड से मिलकर के बनी होती हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो दो वर्ड से मिलकर के बनी होती है, जैसे कि आपका ईच अदर, जैसे ईच अदर, वन अनदर, एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि आपका कोई भी वर्ड होता है, कोई भी प्रोनाउन जो आपकी दो वर्ड से मिलकर के बनी होती है, जैसे कि आपका ईच अदर, वन अनदर, एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये आपके किसी सेंटेंस में एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन आते हैं। ठीक है, तो ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका ईच एंड अदर, ये दो वर्ड्स मिलकर के एक प्रोनाउन बनी आपकी, जैसे कि वन एंड अनदर, ये दो वर्ड्स मिलकर के आपकी एक प्रोनाउन बनी, तो ये आपकी रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुई। एंड नेक्स्ट है आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए आप कैसी होती है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो यानी कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जिस प्रोनाउन से किसी नाउन की तरफ इशारा किया जाता है वो आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है। तो जैसे कि कोई भी आपकी नाउन हुई, जैसे कि ये वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, these, those, एक्सेट्रा। तो ये लगभग ये सभी वर्ड्स आपके एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है,
तो ये आपके वर्ड्स जो इशारा करते हैं, जिनसे हमें शो होता है कि ये इशारा ही कर रहे हैं, किसी सेंटेंस में पता चल रहा है कि वो सामने वाली नाउन के लिए इशारे का काम कर रहा है, तो वो आपकी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुई। एंड नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आपकी वे प्रोनाउंस होती हैं जो आपकी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करती है, तो वो आपकी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होती है। तो देखिए जैसे कि आपके वर्ड्स होते हैं जैसे हु, विच, व्हाट, एक्सेट्रा, ये सभी वर्ड्स आपके एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सभी वर्ड्स आपके किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। तो वे वर्ड्स जो आपके किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपके वे वर्ड्स आते हैं कि निश्चितता प्रकट नहीं होती, जैसे कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु, तो उसकी निश्चितता प्रकट नहीं होती, तो वहां पर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। क्योंकि ये वर्ड्स होते हैं जैसे कि आपका सम, एनी, मैनी, एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स आपके होते हैं इन सभी वर्ड से आपके किसी भी एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता, तो इस कारण इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये सभी वर्ड्स आपके किसी सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होती हैं जो प्रोनाउंस आपका किसी भी नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। जैसे कि आपका मतलब कि इससे आपका कंप्लीट नाउन शो होती है, जैसे कि आपका आइदर, neither, none, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे प्रोनाउंस जिनसे आपकी प्रत्येक नाउन के बारे में पता चलता है, प्रत्येक मतलब कि किसी की तरफ इशारा किया जाता है, तो उसमें से हर एक काउंट हो जाता है, तो उसमें वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो देखिए ऐसे वर्ड्स होते हैं आपके जैसे कि आइदर, नाइदर, नन, एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जैसे यूज किए जाते हैं। एंड लास्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिस प्रोनाउन से आपके किसी सब्जेक्ट का संबंध पता चलता है, मतलब कि रिलेशन पता चलता है, तो वो आपकी रिलेटिव प्रोनाउन होती है। जैसे कि आपके ये वर्ड्स, जैसे आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वही वर्ड्स आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी शो करते हैं। हु, विच, व्हाट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे कि आपका हु, विच, व्हाट एंड होम, हुज, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये आपके जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी यूज किए जाते हैं एंड आपके रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज किए जाते हैं। तो ये सभी वर्ड्स का अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देकर के समझा देती हूँ कि ये सभी वर्ड्स आपके कैसे यूज किए जाएंगे। देखिए जैसे कि आपका फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, तो मैंने अभी आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन आपके वे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि आपका ही, शी, इट, दे वगैरह। तो जैसे देखिए आपका एक सेंटेंस है, ही लव्स हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो आपका ही हुआ ये आपका हुआ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हुआ, लेकिन जो आपका हिज हुआ ये आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि काफी सारे बच्चे हिज वगैरह जैसे कि आपका हिज होता है, और ये जैसे कि आपका लगा हुआ है हिज पेरेंट्स, तो ये हिज को भी काफी सारे बच्चे पर्सनल प्रोनाउन ही सोचते हैं। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं हुआ, ये आपका हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो आपका इसलिए हुआ क्योंकि ये आपका पेरेंट्स के साथ में आया है। जब भी कोई आपका पर्सनल प्रोनाउन जैसा वर्ड किसी भी नाउन के साथ में अटैच होता है, तो जब भी आपका कोई ऐसा पर्सनल प्रोनाउन का वर्ड किसी भी नाउन के साथ में आता है, तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन ना होकर के एडजेक्टिव माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे आपका ही लव्स हिज पेरेंट्स है, तो इसमें आपका खाली ही पर्सनल प्रोनाउन हुआ क्योंकि ये सिंगल यूज हुआ है। तो आपका ही, यू, योर वगैरह ये जितने भी हैं खाली आपके पर्सनल प्रोनाउन तभी होंगे जब ये सिंगल यूज हो रहे होंगे। एक और सेंटेंस बता देती हूँ, जैसे दे वेंट टू
टेलिंग। ठीक है, इस सेंटेंस में आपका दे जो खाली आया है, जो सिंगल आया है, तो ये आपका हुआ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने अभी आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस होते हैं जिन प्रोनाउंस के साथ में आपके जो पर्सनल प्रोनाउंस के साथ में आपके सेल्फ या सेल्फ जुड़ जाते हैं, तो वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपका कोई द बॉयज हिड देमसेल्व्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस में द बॉयज हिड देमसेल्व्स, तो ये जो देमसेल्व्स हुआ आपका, ये हुआ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहां पर आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका वहां पर होगा जब आपका वर्ब के जस्ट आफ्टर होगा। ठीक है, तो यही वर्ड मैंने आपको पीछे बताए थे कि यही वर्ड्स आपके एज एम्प्टिक प्रोनाउन भी यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये वर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब होते हैं जब ये आपके आफ्टर वर्ड यूज होते हैं, आफ्टर वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, तो जब भी ये वर्ब के बाद में यूज हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड नेक्स्ट आपका एम्प्टिक प्रोनाउन। ठीक है, तो एम्प्टिक प्रोनाउन भी यही वाले वर्ड्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो एम्प्टिक प्रोनाउन देखिए अब आप कैसे होंगे, जैसे कि देखिए, जैसे कि एम्प्टिक प्रोनाउन इस सेंटेंस के थ्रू समझिए आप। जैसे कि आपका है आई माई सेल्फ विल डू इट, तो देखिए जैसे कि आपका पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन के जब जस्ट आफ्टर आपका कोई भी ऐसा वर्ड आ जाता है, जैसे कि माई सेल्फ हुआ, आई के साथ में माई सेल्फ, शी के साथ में हर सेल्फ, ही के साथ में हिम सेल्फ, एंड यू के साथ में योर सेल्फ, दे के साथ में देम सेल्फ। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट हुआ जब वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, और पर्सनल प्रोनाउन के साथ में आपका ये जो एम्प्टिक प्रोनाउन यूज होता है, ये इसके जस्ट आफ्टर यूज होता है। और जब भी आपका वर्ब के बाद में यूज होगा तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और जब भी आपका सब्जेक्ट जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा उसके बाद में यूज होगा तो ये आपका एम्प्टिक प्रोनाउन होगा, एम्प्टिक प्रोनाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैंने आपको समझाया था कि वे प्रोनाउंस जो आपकी किसी सेंटेंस में दो वर्ड से मिलकर के बनी होती है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती है। और जैसे कि आपका है द टू ब्रदर्स love each other। ठीक है, द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, तो इस सेंटेंस में देखिए आप ईच अदर आपका हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के बारे में बता रही होती है, और वो आपके दो वर्ड से मिलकर के बनी होती है, तो ये आपकी रेसिप्रोकल प्रोनाउन होती है। जैसे कि आपका एक और सेंटेंस में बता देती हूँ, जैसे कि आपका सेंटेंस है दीज थ्री फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। तो देखिए इसमें थ्री फ्रेंड्स हैं और थ्री फ्रेंड्स के बारे में सभी के बारे में कहा गया है कि वन अनदर, एक दूसरे की। तो ये जो वन अनदर हुआ आपका, ये हुआ आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि एक तो ये प्रोनाउन तो है ही, साथ में ये आपका दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, वन से एंड अनदर से। तो वन अनदर जो दो वर्ड से मिलकर के बना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और ये आपके सब्जेक्ट के प्रत्येक के बारे में बताता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने अभी आपको समझाया था कि वे प्रोनाउंस जो आपके किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं, वे वर्ड्स आपके जिनसे आपको किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा किया जाता है, वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए जैसे कि आपका एक सेंटेंस में बता देती हूँ, एक सेंटेंस है जैसे आपका दिस इज गुड बॉय। ठीक है, दिस इज अ गुड बॉय। तो इसमें जो दिस हुआ ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ क्योंकि आपका दिस इशारा कर रहा है गुड बॉय की तरफ। ठीक है, तो बॉय के बारे में जो बता रहा है ये दिस है, तो ये दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इशारा करके बता रहा है कि दिस
ठीक है कि ये है। तो देखिए अब मैं आपको इसका एक और कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। जैसे कि आपका कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपका दिस, जैसे दिस ब्लैक कैट इज माइन, ठीक है। जैसे दिस ब्लैक कैट इज माइन, तो इस सेंटेंस में देखिएगा आप, यहाँ पर भी आपका दिस ही है और यहाँ पर भी आपका दिस ही है, लेकिन यहाँ पर आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अब ये दिस आपका सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में है और इस सेंटेंस में नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी आपका कोई ऐसा वर्ड, इशारा करने वाला वर्ड, जब उसके साथ में कोई अलग आपका नाउन जुड़ जाता है तो ये आपका एज एडजेक्टिव वर्क करता है, ठीक है। तो प्रोनाउन के साथ साथ में आपको एडजेक्टिव के बारे में भी पता चल रहा है। तो देखिए आप, तो अगर दिस के बाद में आपकी वर्ब आई है तो ये हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अगर दिस के बाद में आपका कोई भी नाउन यूज होता है तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप वर्ड्स जो आपके किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं वे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका कोई एक सेंटेंस हुआ दैट हु आर यू, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपका जो हु हुआ ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जहां पर कोई आपका जैसे कि हु हुआ, व्हाट हुआ, विच हुआ, एंड इनके जैसे जो भी आपके वर्ड्स होते हैं, तो जब वर्ड्स आपके क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे तो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ में मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ में ही आपके यही वर्ड्स आपके एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। तो देखिएगा जहां पर हु के बाद में आ जाती है आपकी वर्ब, तो वर्ब आई है तो यह हुआ आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जहां पर हु के बाद में आई है वर्ब तो ये हुआ आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स के बाद में आपके कोई नाउन एड है तो वो हुआ आपका एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं वर्ड्स के साथ में अगर नाउन के साथ में यूज होते हैं तो ये होते हैं आपके एडजेक्टिव, नहीं तो ये वर्ड अगर आपके वर्ब के पहले यूज होते हैं तो होते हैं आपके प्रोनाउंस। तो देखिए जैसे कि विच हाउस, ठीक है, इज योर, ठीक है। विच हाउस इज योर, तो इसमें जो विच है तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। विच हाउस इज योर, हालांकि इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन विच हाउस जब इसके बाद में आपका जब इसके बाद में आपकी नाउन आ जाती है तो ये आपका एडजेक्टिव हुआ, अदरवाइज जब इसके बाद में वर्ब आती है तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क से भी आपके पहचान आते हैं कि जब क्वेश्चन मार्क होते हैं तो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एंड नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपका, मैंने आपको समझा था कि वे वर्ड्स जो आपके किसी भी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और वो सब्जेक्ट के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो अनिश्चय होते हैं, मतलब निश्चित नहीं होते, तो वे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि व्यक्तियों के बारे में बताएंगे, व्यक्ति हो या वस्तु, ठीक है, उसके बारे में आपको बताते हैं, उनसे पता चलता है, लेकिन वो उनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई निश्चितता नहीं होती, ठीक है। तो जहां पर निश्चित नहीं होता आपका नाउन तो वहां पर उनके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे आपका हुआ एक सेंटेंस में समझा देती हूँ, सम आर बोर्न काइंड, ठीक है। जैसे कि आपका हुआ सम आर बोर्न काइंड, तो कुछ दयालु पैदा होते हैं। तो देखिए सम, इस सेंटेंस में आपका सम हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्योंकि आपका एक और सेंटेंस बता देती हूँ, जैसे डू गुड टू अदर्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपका अदर्स जो है ये आपका हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जैसे कि आपका हुआ नाइदर ऑफ यू कैन गो, ठीक है। तो इसमें आपका नाइदर जो हुआ ये आपका
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह से यूज हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्योंकि ये नाइदर यानी कि प्रत्येक की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए एक और सेंटेंस बता देती हूँ। हुआ ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज। इस सेंटेंस में आपका ईच जो हुआ ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ क्योंकि प्रत्येक लड़के की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। एंड द लास्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था वही वर्ड्स आपके जो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं, तो वही वर्ड्स आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से भी यूज होते हैं। तो अब आपको सेंटेंस के थ्रू समझा देती हूँ कि कब आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कब आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो जैसे कि आपका ये सेंटेंस हुआ, दिस इज द बॉय हु केम हियर यस्टरडे। तो इस सेंटेंस में आपका देखिए ये जो हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज हो रहा है और इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस में और आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इन दोनों सेंटेंसेस में आपको इन दोनों प्रोनाउंस में पहचानने का एक और तरीका है। आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे उनके लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा, तो आप इस चीज से भी पहचान सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है, इस एक्सरसाइज को आप करके देखिएगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।